अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक बार प्रीवियस रिपीट कर देता हूँ एंड देन इसको मैं आगे लेके चलता हूँ कि हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया था कि कंटेनर क्या होता है, इमेजेस क्या होती हैं। एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड में उसको लेके चलता हूँ एंड देन हम आगे डोकर कंपोज, डोकर के अंदर जो हम कंटेनर बना रहे होते हैं वो कैसे बनाना है और देन उसको डोकर हब पे कैसे रखना है और उसको हमने एक दूसरे के साथ शेयर कैसे करना है, आज हम ये सीखेंगे। प्रीवियस कोई अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बता सकता है। कोई इशू है तो बता दो। हमारी क्लासेस डिस्टर्ब चल रही हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी थी जिसके अंदर हम ये क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वर्जन के अंदर डिफरेंट इश्यूज आते हैं, तो इस वजह से हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना चाह रहे थे जिसके अंदर हम क्या करें कि सेम स्पेसिफिकेशन का सिस्टम हमारे हम मल्टीपल जियो लोकेशन पे मल्टीपल सर्वर पे उसको चला सके। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने अपना डोकर इंस्टॉल किया था। डोकर के अंदर हमने देखा था कि कंटेनर क्या होता है और इमेजेस क्या होती है। ठीक है, तो इमेजेस क्या होती थी हमारे पास। कोई बताएगा इमेज और कंटेनर का कोई फर्क बताना चाहेगा। कोई भी नहीं बोलना चाहता। दो जी जी। इमेज जो होती है वो एक रनिंग इंस्टेंस होता है। ओ जी कंटेनर जो होता है वो रनिंग इंस्टेंस होता है, और जो इमेज होती है वो मतलब हमारे पास चेंज नहीं कर सकते हैं उसे। ठीक है। कंटेनर बेसिकली हमारे पास एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होती है और इमेज क्या है, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। एक हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और हमारे पास कंटेनर क्या है, वो उसकी एक इंस्टेंस है। हम एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं और मल्टीपल कंटेनर के अंदर हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो आज सबसे पहला हमारा जो काम है ना, ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस की थी कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसकी जो बेसिक बेसिक कमांड है वो हमने देखी थी। आज हम सबसे पहले अपना फाइल बनाना सीखते हैं कि डॉकर के अंदर हम क्या क्या फाइल बना रहे होते हैं और उन फाइल को हम कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, तो उसके लिए एक बार मैं आपको डिटेल्स समझाता हूं। देखो, अब यहाँ पे हमने एक इमेज बनाया। ये देखो, अब यहाँ पे एक मैं अपनी ऐप की एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, एक क्या है, डेटाबेस है। अब मैं चाहता हूं मैं फ्रंट एंड का अलहदा से कंटेनर बनाऊं, बैक एंड का अलहदा से कंटेनर बनाऊं एंड डेटाबेस का अलहदा से कंटेनर बनाऊं। जो हमने आगे इंशाल्लाह एक फुल स्टैक ऐप इसी के ऊपर बनानी है जिसके अंदर हमने फ्रंट एंड का एक अलहदा से कंटेनर बनेगा, बैक एंड का एक अलहदा से कंटेनर बनेगा और डेटाबेस का एक अलहदा से कंटेनर बनेगा। अब फ्रंट एंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं। लेट्स से जो फ्रंट एंड मेरा रिएक्ट के अंदर होता है, या यहाँ पे मैं एक और कंटेनर बना लेता हूँ मोबाइल ऐप के लिए भी। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये मेरी फ्लटर का कंटेनर है। मोबाइल ऐप के अंदर मैंने क्या रखनी है, फ्लटर रखना है और बैक एंड के अंदर मैंने क्या रखना है,
नोड जेएस, एक्सप्रेस। ठीक है, अब देखो ये हमारा आज का एंड गोल है। इसके अंदर अचीव करने के लिए डेटाबेस के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं मोंगोडीबी रख लेता हूं। अब मोंगोडीबी के अंदर मेरी क्या होगी, डेटाबेस मतलब ये डेटाबेस का जो कंटेनर होगा इसके अंदर मेरी मोंगोडीबी होगी। बैकएंड के अंदर मेरा बैकएंड का सारा नोड जेएस, एक्सप्रेस, मेरे जितने भी स्कीमा हैं, मेरे जो रेस्ट एपीआई वाला काम है वो किसके अंदर है, बैकएंड वाले कंटेनर के अंदर। और फ्रंट एंड के अंदर मेरा रिएक्ट है, टेलविंड है। और फ्लटर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, फ्लटर के अंदर मेरा मोबाइल ऐप है, इसके अंदर मैंने कोई स्टेट मैनेजमेंट के लिए कुछ लाइब्रेरी यूज की हुई है, जैसे ब्लॉक है या गेट एक्स है, ये वाली चीजें यूज की हुई। अब ये आज हमारा हमने सीखना है कि हम इन सब चीजों को कैसे बनाएंगे और उनको हम डिप्लॉय कैसे करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, ये देखो। अब मैं यहाँ पे कंटेनर सॉरी डॉकर पे आता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैं डॉकर पे आया, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे हमने सीखा था कि हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, इमेजेस को गेट कर सकते हैं। और इमेजेस को हम गेट कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये पाइथन है, पार्टोर्च है। अब ये पाइथन की इमेज अगर मैंने गेट करनी होगी तो मैं यहाँ पे इसको गेट कर सकता हूँ। और क्या, ये वाली कमांड से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको गेट कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे गेट करूंगा, यहाँ पे मैं अपना CMD के अंदर आऊंगा और CMD से मैंने इस पाइथन को गेट करना स्टार्ट कर दिया। ये अब डाउनलोडिंग पे चला जाएगा, डाउनलोडिंग टुक्स टाइम। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, वो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। मैं पहले आपको शो करवाता हूँ एंड देन हम उसको बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये मैंने एक वन फ्रंट एंड की इमेज बनाई हुई है, एक एक्सपेरिमेंट फ्रंट एंड, ये देखो। उसके बाद मन बैक एंड, और उसके बाद ये मोंगो। ये देखो, ये सारी इमेजेस मैंने किसके लिए बनाई हुई है, अभी जो मैंने आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन किया उसके लिए मैंने ये वाली इमेजेस बनाई हुई है। अब ये इमेजेस कैसे बनाई हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। और उसके बाद मैंने एक अपना कंटेनर बनाया, ये देखो एक्सपेरिमेंट का कंटेनर है। और इसके अंदर मेरी ये 3 इमेजेस के इंस्टेंस चल रहे हैं। अब जब मैंने ये पूरी अपनी फुल स्टैक ऐप, जिसके अंदर मेरा फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डेटाबेस भी है, सब चीजें हैं, उसको अगर मैंने चलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये जो एक्सपेरिमेंट की इमेज है इसको अब मैं यहाँ पे अपने डॉकर इमेजेस पे रख सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमारा एंड गोल क्या होता है कि हम अपनी इमेज बना के डॉकर की हब पे रखें। अब डॉकर हब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डॉकर हब जिस तरह हमारे पास गिटहब के अंदर रेपोजिटरी बन रही थी ना, उसी तरह डॉकर हब के अंदर भी हमारी क्या बननी है, डिफरेंट रेपोजिटरीज बननी है। और इन रेपोजिटरीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट इमेजेस बना के रख सकते हैं, जैसे ये नोट जेएस की इमेज रखी हुई है। अब यहाँ पे उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। और कैसे कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं इसके अंदर आता हूँ, ये मैं ये इमेज पे आया। और ये देखो यहाँ पे पुश टू द डोकर हब, अगर मैं इसको पुश कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, मेरी डोकर हब पे पुश होना स्टार्ट हो जाएगी। और डोकर हब पे पुश होने के लिए इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि मेरे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और मैंने डॉकर के अंदर लॉग इन होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे चेक करूंगा, ये देखो। अब ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन की इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये देखो डॉकर लॉगिन किया तो ऑलरेडी यहाँ पे ये देखो, ये वाला मेरा यूजर Honey147 जो यूजर है ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप लोग वहां पे लॉगिन कर सकते हो। सारे चेक करो, आपका लॉगिन अगर नहीं है तो इस पे अपना लॉगिन करो। जिस चीज का हो जाए थम्स अप कर दे, मैं वेट कर रहा हूँ।
डॉकर हब पे आपने लॉगिन करना है और उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम हमारा मिस हुआ था ना, वो हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कर लिया? गुड। ओके, अब मैंने आपसे लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था। ये वाला भी किया था। एक मिनट। ये वाला आई थिंक सो मैंने आज किया था डॉक्यूमेंट शेयर। हाँ, ये वाला। अब इसको ओपन कर लो, या जो लास्ट वीक मैंने शेयर किया था डॉक्यूमेंट वो ओपन करते हैं। एक मिनट। अभी सिंपल ये वाली इमेज मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो, जब भी हमने कोई अपना काम करना है तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे वीक 3 के अंदर जो मैंने नोड जेएस वाला इन्वायरमेंट बनाया था, एक बार मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और उस नया फोल्डर के अंदर मैं एक नया इन्वायरमेंट बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले एक अपना इन्वायरमेंट बना रहा हूँ नोड जेएस के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, ये वाली चीजें मैं जो एक बैकएंड वाली क्लास लूंगा ना, उसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर लूंगा। अभी जस्ट मैं आपको जो जो स्टेप्स हैं वो साथ साथ समझाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, एनपीएम का अपना वर्जन चेक करना है कि एनपीएम आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। एनपीएम किसके साथ इंस्टॉल होता है? जो हमारी नोड जेएस जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो उसके साथ हमारा एनपीएम भी इंस्टॉल हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नोड जेएस को चेक कर लो। ये देखो, ये दोनों चीजें मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको, पहला स्टेप ये है कि आप इसको इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पे अगर आपका नोड जेएस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पाइथन में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, एनपीएम को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ server.js। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक, यहाँ पे अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, npm init। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने क्या किया, npm को इनिशियलाइज किया। अगर मैं हाइफन वाई कर देता तो ये वाले स्टेप मेरे से नाम पूछता, इनको मैं एंटर एंटर करके नेक्स्ट पे ले आया। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, npm इनिशियलाइज हो गया और अब मैं इसके अंदर npm को इनिट कर npm आई कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो अब ये मेरा प्रोजेक्ट इसके अंदर क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, जिसके अंदर मैंने नोड जेएस से npm को इनिशियलाइज किया और ये मेरे पास क्या है, एक सर्वर डॉट जेएस की फाइल है। अब मेरा गोल क्या है कि मैं एक एपीआई बनाना चाहता हूँ, सॉरी, सीएलएस। अब यहाँ पे नोड जेएस के अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर डिफरेंट हमारी क्या होती है, लाइब्रेरीज होती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं नोड जेएस के अंदर एक एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम क्या बना रहे होते हैं, अपनी एपीआई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल करता हूँ। एक्सप्रेस को क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, इस वजह से इंस्टॉल कर रहा हूँ कि एक्सप्रेस के थ्रू मैं एक अपनी एपीआई बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी कोई एक मेरा पोर्ट नंबर होगा, उस पोर्ट को मैं एक्सपोज करूंगा डोकर को और उसका मैं एक प्रॉपर कंटेनर बनाऊंगा और वो कंटेनर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप भी उस कंटेनर के अंदर अपना काम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो।
ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब मेरे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गई। अब यहाँ पे मैं अपनी पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये टाइप क्या कर देता हूँ, मॉड्यूल कर देता हूँ। टाइप मॉड्यूल हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर मैं टाइप इसकी मॉड्यूल ना करूँ ना, तो फिर मुझे यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ता है हर एक चीज को। अब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ फ्रॉम एक्सप्रेस। अब मैंने अपनी एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट ऐप, और उसके अंदर मैं अपनी एक्सप्रेस को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको इन चीजों की नहीं समझ तो जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे ये वाला नोड जेएस गाइड वाला, आप इसको भी ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, ये देखो यही स्टेप इसके अंदर भी हुए हुए हैं, एनपीएम इनिशियलाइज हुआ हुआ है, उसके बाद एक्सप्रेस इंस्टॉल हुई हुई है, और ये वाला कोड आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वापस इसके अंदर आता हूँ और ये देखो अब ऐप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ऐप के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिसन करता हूँ। 3000 की पोर्ट के ऊपर मैं लिसन करता हूँ और इसके अंदर अपना कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3000। या यहाँ पे आप पोर्ट नंबर कोई और देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, पोर्ट 3000। यहाँ पे आप क्या दे दो, पोर्ट, और यहाँ पे आप, अब यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, सर्वर। ये बेसिकली मेरे बैककोड्स होते हैं जिसके अंदर मैं दोनों चीजें साथ साथ कर सकता हूँ। सर्वर इज रनिंग एट डॉलर पोर्ट। ठीक है, अब ये देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये देखो अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, उसके अंदर एक्सप्रेस को कॉल की, एक पोर्ट नंबर असाइन किया और ऐप को लिसन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, npm स्टार्ट के ऊपर नोड सर्वर डॉट जेएस कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, npm को स्टार्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे npm रन स्टार्ट, क्या कह रहा है, पोर्ट। यहाँ पे पोर्ट, एक मिनट, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू दे लेते हैं पोर्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं ले रहा, आई थिंक सो। वैसे हम पोर्ट नंबर यहाँ पे दे भी नहीं रहे होते, पोर्ट नंबर हम दे रहे होते हैं अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली फाइल में, डॉट env फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मेरा सर्वर किस पे चल रहा है, 3000 पोर्ट पे। ये देखो यहाँ तक, अभी तक हमने इस मैनुअल के अंदर कहाँ तक काम किया, यहाँ तक काम किया। अब इसके अंदर मैं गेट का राउट भी बना लेता हूँ। ठीक है, इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, ये देखो एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूं कि अगर मेरा पोर्ट 3000 पे जब भी कॉल होगी तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये देखो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन करता, एक
ठीक है, इसको मैं एक बार पोस्टमैन पे भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली पोस्टमैन क्या होता है, ये हमारे पास एक टूल होता है जिसके ऊपर हम अपनी एपीआई की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, अगर किसी ने यूज नहीं किया हुआ तो। मैं यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो। उसके बाद हमारा मेजर काम आज होगा ये वाला डॉकर कंपोज। अगर इसकी आपको समझ आ गई तो बाकी सब चीजों की आ जाएगी। अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ, फिर डॉकर कंपोज पे मैं लेके चलता हूँ। ये देखो सर्वर मेरा चल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे क्या आ रहा होता है, लेट्स अज्यूम अगर मैं 301 करता हूँ तो वो यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन 3000 पे यहाँ पे ये देखो कैन नॉट गेट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000, ओके ठीक है, ये मेरा पोस्टमैन चल गया। पोस्टमैन के ऊपर मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा गेट का पोस्ट था, गेट का रूट था ऐप डॉट गेट। यहाँ पे इसको मैं हाई पे टेस्ट कर लेता हूँ 3000 पोर्ट पे। एक मिनट, आई थिंक सो मेरा सर्वर, दोबारा से मैं एक बार सर्वर स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, ये जब जब मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ ना, तो मुझे सर्वर बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो एक बार मैं इसको एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे npm इंस्टॉल, यहाँ पे मैं एक पैकेज होता है मेरे पास नोडमोन का, मैं नोडमोन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। नोडमोन क्या करेगा कि मुझे बार बार सर्वर को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने भी किया हुआ होगा, आई थिंक सो नहीं किया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेजर काम है वो ये वाला है, डोकर फाइल हमने कैसे बनानी है और उसको हमने रन कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे ये नोट मोन होता है उसके बाद मैं अपना डोकर फाइल वाला काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, नोड मोन के थ्रू अपनी सर्वर डॉट जेएस की फाइल बनाता हूँ। नोड मोन सर्वर डॉट जेएस, अब इसको मैं रन करता हूँ। रन क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे मैं डेव देता हूँ इसकी डिपेंडेंसी। नोड मोन तो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ नोड मोन npm run dev। ये देखो, अब मेरा क्या हो गया, सर्वर रन हो गया। अभी तक मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने एक नया बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने सबसे पहले npm मेरे पास इंस्टॉल था। npm के थ्रू मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस से मैंने क्या किया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, उसके अंदर मैंने ऐप को कॉल किया। एक्सप्रेस बेसिकली हमारे पास एक फ्रेमवर्क है किसका, जावास्क्रिप्ट का, नोड जेएस का, जिसके थ्रू हम अपनी एपीआई बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक रोट बनाया हाई का जिसके रिस्पॉन्स के ऊपर ये आ रहा है, और सर्वर मेरा 3000 पोर्ट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये वाला काम अभी तक मैंने किया है। अब मैं यहाँ पे एक बार इधर भी टेस्ट कर लेता हूँ।
इधर क्यों नहीं आ रहा? 1 मिनट में तो यार रूट बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा 3000 है। यहाँ पे मैं हाई का राउट था मेरे पास, तो यहाँ पे मैं हाई पे टेस्ट करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है? हाई आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हाई की जगह कुछ और बनाता, स्लैश सिर्फ करता, तो ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसी तरह इसको मैं ब्राउजर के ऊपर भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो ब्राउजर के ऊपर भी मेरे पास हाई आ रहा है। ठीक है, ये अब मेरे पास क्या है? रिस्पॉन्स है जिसके अंदर कोई एपीआई बनी हुई है। एपीआई इस एड्रेस के ऊपर जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो एपीआई मुझे क्या कर रही है? रिस्पॉन्स बैक कर रही है। ठीक है, ये चीज मैंने अचीव कर ली। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को का मैं क्या बनाऊं? डॉकर बनाऊं जिसके अंदर क्या क्या डिपेंडेंसी है। ये देखो एक्सप्रेस है, नोड जेएस है, इसी तरह मोंगोज है। ये हमारे पास क्या है? जिनको हम यूटिलाइज करके अपनी बैकएंड की एक एपीआई बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों को अचीव करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी? एक डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी विदाउट एनी एक्सटेंशन। ये देखो जब जहां पे जब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ डॉकर फाइल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रही है? डॉकर फाइल बन रही है, और इसको मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं देनी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे पास क्या है? हमने अपनी एक बेस इमेज बनानी है। बेस इमेज क्या होगी? आइदर वो उबंटू हो सकती है, वो लिनक्स हो सकती है। बेस इमेज का मतलब क्या है कि मैंने अपनी एक बेस इमेज इसके ऊपर क्या करनी है? डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं नोड जेएस का रन टाइम इन्वायरमेंट को लेके उससे क्या बनाऊंगा? ये देखो, और यहाँ पे जो आपने ये वाली कमांड्स है इनको आपने हमेशा कैपिटल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉकर फाइल जो मैं अपनी लिखना चाह रहा हूं उसके अंदर मैं क्या करूंगा? फ्रॉम नोड, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं इसको। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ पे डॉकर हब पे आओ, यहाँ पे नोड जेएस को उठाओ और इससे अपनी बेस इमेज बना दो। अदरवाइज एक और हल भी आपको मैं बताता हूँ इसका। ठीक है, ये सॉरी, मैं अब यहाँ पे ये नोड जेएस को मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये नोड जेएस के अंदर डिफरेंट रेपोजिटरीज हैं। सॉरी, ये देखो यहाँ पे ये इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? ये देखो यहाँ पे इस तरह ये वाला काम मैं करने लगा हूँ जो मैं वहां पे लिख रहा हूँ। ये देखो जो मैंने अपनी इस फाइल से कॉपी किया। अब बेसिकली इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? अपनी बेस इमेज की इसके ऊपर मेरी एप्लीकेशन क्या होगी? बेस्ड होगी। इसी तरह जो मैं रिएक्ट वाली एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसके अंदर भी मैं इसी को अपनी बेस इमेज यूटिलाइज एज एन बेस इमेज यूज कर रहा हूँ।
ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम अपनी इस ऐप का एक क्या बनाना चाह रहे हैं, डॉकर फाइल बनाना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट को फिर हम कंपोज करके अपनी रेपोजिटरी के ऊपर पुश करेंगे, और उस रेपोजिटरी से हम फिर उस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मल्टीपल इंस्टेंस पे शेयर कर सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता सकता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने नोड 20, ये देखो अब यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर के अंदर नोड जेएस के डिफरेंट वर्जन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब करंटली इसका आई थिंक सो 26 वर्जन चल रहा है, तो मैं अभी यही वाला ही फॉलो कर लेता हूँ जो इसके अंदर इसने किया हुआ है। ठीक है, ये अब मैं इसकी बेस इमेज को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हमने नोड जेएस को एज ए बेस इमेज यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, ये देखो यहाँ पे जब हम अपनी कोई इमेज बना रहे होते थे तो उसके अंदर हम क्या बनाते थे, कंटेनर बनाते थे, और कंटेनर के अंदर हम mkdir करके हमने अपने क्या बनाए थे, डिफरेंट फोल्डर्स बनाए थे। तो अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमने किस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अपना प्रोजेक्ट रखना है। अब यहाँ पे आप बैकएंड रख दो, वट एवर जो चीज आप रखना चाहते हो, बैकएंड स्लैश ऐप या वट एवर डायरेक्ट ऐप रख सकते हो। ये बेसिकली आपके कंटेनर के अंदर आपकी डायरेक्टरी का नाम है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट रखना है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेट द वर्किंग डायरेक्टरी इनसाइड द कंटेनर। क्या आपने कंटेनर के अंदर जो अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, ये उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपी डिपेंडेंसी फाइल फर्स्ट। अब देखो एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। मल्टीपल डिपेंडेंसी कैसे हो सकती हैं कि उसके अंदर ये देखो पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर आया, तो अभी तक मैंने सिर्फ ये दो चीजें इंस्टॉल की थी। इसी तरह इसके अंदर मेरे पास 10 12 15 फाइल 15 डिपेंडेंसीज एक प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्मली इतनी होती हैं। जो जब हमारे बड़ी एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी का साइज बढ़ता जाता है। तो सबसे पहली जो फाइल हमने इसके अंदर कॉपी करनी होती है वो हमारी डिपेंडेंसी फाइल होती है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है वो किसके अंदर पड़ी है, हमारी पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने किस फाइल को कॉपी करना है, अपनी पैकेट डॉट जेसन फाइल को। एक मिनट में यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। अब ये सारा काम मैंने किसके अंदर कर रहा हूँ, अपनी ये देखो पैकेट डॉट जेसन सेलेक्ट ऑल। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जितनी भी पैकेट डॉट जेसन की फाइल्स हैं उन सबको तुम क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। सॉरी इंस्टॉल नहीं, कॉपी कर लो अपने पास। और हाँ, ये क्या है, स्लैश के उस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर तुमने ऐप का जो फोल्डर मेरा बनेगा इस इमेज के अंदर, उसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी पैकेट डॉट जेसन की सारी फाइल को रख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ये देखो अब नेक्स्ट हमने अपने कंटेनर के अंदर क्या कमांड रन करनी है, npm रन रन npm इंस्टॉल। अब ये वाले क्या है, ये हमारे कीवर्ड हैं जो हमारी डॉकर फाइल के हैं, ये जो ग्रीन कलर के अंदर है। और ये हमारा क्या है, टास्क है कि जो हम कंटेनर के अंदर करवाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने कोड को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है हमारा पोर्ट मैपिंग का। अब पोर्ट मैपिंग क्या होता है,
देखो, एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं अपना टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऐप हिस्ट्री के अंदर जाता हूँ। ये देखो, जितने मेरे टास्क हैं उन सबको, सबके पास एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर है, स्पेसिफिक पोर्ट नंबर असाइंड है, और उसके ऊपर मेरा वो क्या हो रहा है, टास्क चल रहा है। अब डॉकर मेरा इस पे चल रहा है, इसी तरह 3000 पे मैंने वो अपना चलाया था, अपना जो बैकएंड का सर्वर था वो मेरा चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रन npm i भी रख सकते हो, पूरा इंस्टॉल लिख दो तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है अपना कॉपी करने का। कॉपी क्या करना है, देखो इस फोल्डर के अंदर सिर्फ अभी तक मैंने कौन सी फाइल की थी, अपनी ये वाली फाइल। अब इसके साथ साथ मैं क्या करना चाहता हूं, अब इसके साथ साथ मैं अपनी दूसरी फाइल भी क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता सर हूँ। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आधी आवाज आती है, पूरी बात कट जाती है। मैं देखता हूँ इंटरनेट को, जस्ट अ मिनट। ओके, अब नेक्स्ट हमारा काम है, हमने अपना कॉपी करना है। ये देखो, सोर्स और डेस्टिनेशन। अभी हमारा सोर्स क्या होगा, हमारा ये वाला फोल्डर। तो जब हमें पता है कि डॉट इनिशियलाइज के लिए करते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है कि ये वाला हमारा फोल्डर, ये देखो डॉट, और आगे हमारा डॉट क्या होगा, जो हमारा ऐप वाला फोल्डर उसके अंदर हमने बनाया वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। अब यहाँ पे हम दूसरा क्या करते हैं, यही कमांड मैं दोबारा लिख देता हूं इसके अंदर। ठीक है, ये अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, आगे जाके मैं डिफरेंट चेंजेस भी कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने कॉपी किया करंट फोल्डर वर्सेस डेस्टिनेशन फोल्डर। अब ये करने के बाद नेक्स्ट पे हमने अपनी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ये देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एक्सपोज, के 3000 पोर्ट के ऊपर अगर मैंने उसको किया था, तो अब मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा। क्यों क्यों एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाला जो मेरा सर्वर चल रहा होगा वो तो इनसाइड कंटेनर चल रहा होगा, बट उसकी आउटपुट मुझे कहां पे चाहिए, यहां पे चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसका पोर्ट नंबर को एक्सपोज करना पड़ेगा टू माई रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहां पे अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना एक्सपोज के अंदर अपना पोर्ट नंबर एक्सपोज करता हूं जिसके ऊपर मेरा सर्वर चल। तो अब यहाँ पे 3000 पोर्ट को मैंने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा, हमने अपनी कमांड रन करनी है। कमांड कौन सी, जिसके थ्रू हम अपना सर्वर चला रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे cmd, ये क्या है कमांड, अब नोड, अब मेरी फाइल का नाम इंडेक्स नहीं है, मेरी फाइल का नाम क्या है, सर्वर। तो अब यहाँ पे मैं सर्वर जेएस भी कर सकता हूँ, इसका अल्टरनेट मेथड मेरे पास क्या है, ये देखो यहाँ पे मैं क्या करता, npm रन टैब। लेकिन ये उस सूरत में मैं कर सकता हूं जब मैंने नोड जे यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन के अंदर ये देखो डेवलपमेंट की डिपेंड मतलब स्क्रिप्ट मैंने चेंज किया हुआ है। स्टार्ट का स्क्रिप्ट भी लगा सकता हूँ, डेव का भी लगा सकता हूँ, बट उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है,
मैंने ये वाला काम किया हो। ठीक है, अब ये वाला काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो मैंने अपनी डॉकर फाइल वाला करना था। अब यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखो सर्वर अभी भी मेरा चल रहा है, क्योंकि मैंने नोड मोन से करवाया हुआ था। अगर उसके अंदर चेंजेस भी आ रही हैं तो कोई ऐसा जो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट इसी फाइल को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक फाइल बनानी होती है, जिस तरह गिटहब के अंदर डॉट गिट इग्नोर की फाइल होती थी, उसी तरह हम अब डॉकर इग्नोर की फाइल भी बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, जब हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे होते हैं तो ये सबसे पहले हमारे पास एक फाइल बन रही होती है नोड मॉड्यूल्स की। नोड मॉड्यूल की फाइल का काम क्या होता है कि जितनी इसके अंदर डिपेंडेंसी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारा उनको डाउनलोड करके अपने पास रख रही होती है। इसको हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये फाइल ऑटोमेटिकली जब हमने अपना npm इंस्टॉल करना है तो ये फाइल ऑटोमेटिकली वहां पे बन जानी है। तो किसके अंदर? इनसाइड आवर कंटेनर। तो इस वजह से इसको हम किसके अंदर रखेंगे? अपनी डॉकर इग्नोर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपनी ये वाली फाइल रख लेता हूं। ठीक है, ये वाली फाइल जो मेरी थी नोड मॉड्यूल्स वाली, ये मैंने डॉकर इग्नोर के अंदर रख दी। और अब मेरा लास्ट स्टेप है, इसके अंदर मैंने इसको क्या करना है? बिल्ड करना है। तो ये देखो, अब इसको मैंने बिल्ड करना है अपनी इस ऐप को। और यहाँ पे ये देखो /t, ये क्या टैग इसके अंदर क्या दे रहा हूं? माई नोड ऐप। इसके अंदर आप अपनी मर्जी का टैग भी दे सकते हो। और डॉट का मतलब क्या है कि जो, ये देखो, अब इस कमांड को मैं अपने टर्मिनल के इस प्रोजेक्ट के टर्मिनल के अंदर रन करूंगा। कैसे करूंगा? ये देखो, क्यों डॉकर और कहीं पे क्यों नहीं टेस्ट कर सकता? क्योंकि इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है? अपना डॉकर बिल्ड करना है। तो अब यहाँ पे इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, डॉकर बिल्ड हाइफन टैग। यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ JWU नोड डॉट। ठीक है, ये देखो मैच कर लेते हैं। डॉकर बिल्ड हमारा जो हमने अपना कंटेनर का नाम रखना है, सॉरी, अब यहाँ पे हमने इमेज बनानी है ना, तो इमेज बनाने के बाद हम क्या करेंगे? डॉट रख देंगे। डॉट का मतलब है कि जहां पे हमारी ये वाली हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताई है। तो अब इसको मैं एंटर करता हूं। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये सारे मेरे पास वन बाय वन जो मैंने यहाँ पे अपनी कमांड्स दी थी, ये उन कमांड्स को वन बाय वन रन कर रहा है। ये देखो, फ्रॉम डॉकर लाइब्रेरी, अगर ये वाली मेरे पास इंस्टॉल ना होती, मैंने इसी वजह से इसका 20 वर्जन किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 20 वर्जन इंस्टॉल था। तो ये वाली इसको इसने सबसे पहले गेट किया। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी, इसी के अंदर इसने एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई। वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के बाद उसके अंदर मेरी पैकेट डॉट जेसन को अप किया। उसके बाद इसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया। और अब यहाँ पे मेरे पास एक इमेज बन के आ गई होगी, जिसका नाम क्या होगा? JWU। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं सर्च करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, अब ये वाली मेरे पास क्या एक इमेज बन के आ गई। अब इस इमेज को मैं अपने डॉकर हब पे क्या कर सकता हूं? पुश कर सकता हूं। यहां तक किसी को नहीं समझ आई तो पूछ सकता है। ये वाली इमेज कैसे बनाई? डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर इग्नोर क्या होती है, और हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे होंगे। बच्चे शर्माया ना करो, पूछ लिया करो। ये काम अभी मैंने आपको इसका कॉम्प्लेक्स टास्क आज असाइन करना है, जिसके अंदर आप एक फुल फ्लेज ऐप बना भी रहे होगे, और उसको आप उसका कंटेनर आपने कंप्लीट डिजाइन करना है।
जिसके अंदर आप उसकी बैक एंड का कंटेनर भी, फ्रंट एंड का कंटेनर भी और डेटाबेस का कंटेनर भी, ये तीनों कंटेनर और मोबाइल ऐप का कंटेनर, 4 कंटेनर को हमने इकट्ठा मर्ज करना है। 1 मिनट मुझे सेशन देखने दो, टाइम कितना रह गया, फिर मैं आज उसको डॉकर कंपोज पे चलता हूँ। कोई मसला है तो बच्चे पूछ लो, फिर मैं आगे डॉकर कंपोज पे आपको लेके चलता हूँ। अभी तक मैंने ये डॉकर कंपोज नहीं किया। अब यहाँ पे मैं आपको बारी बारी जो स्टेप मैंने वहां पे परफॉर्म किए थे मैं वो आपको यहाँ से समझाता हूँ, ताकि क्योंकि आपने तैयारी स्लाइडों से करनी है तो मैं स्लाइडों वाला ही एक बार कवर करता हूँ। फिर मैं आपको डॉकर कंपोज पे लेके जाता हूँ, उसके बाद हम नेटवर्किंग और मेन, अगर आपको ये वाली एक फाइल बनानी आती है ना तो आपकी 60-70% चीजें इसी के अंदर कवर हो जाती हैं। ठीक है, हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ उसके अंदर फिर मैं डॉकर कंपोज को स्टार्ट करता हूँ। अगर अभी 3-4 मिनट हैं इसके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए। और प्रीवियस अभी 8 मिनट है, नहीं 8 मिनट तो नहीं होने चाहिए, 25 पे स्टार्ट किया था। एक बार ओके, अब एक बार हम स्लाइड्स देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके अंदर कोई चीज अगर मिस है तो मैं उसको बता देता हूँ। आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? ओके एमएन, ठीक है। अब यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डॉकर की बेसिक कमांड देखी थी कि डॉकर होता क्या है, उसको हम मल्टीपल रन क्या कर रहे होते हैं, आईटी क्या कर रहा होता है, कौन कौन से उबंटू डिटैच, ये वाली चीजें, नेम हम कैसे चेंज कर रहे होते हैं, ये वाली कमांड मैंने आपको कहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा काम है पोर्ट मैपिंग का। पोर्ट मैपिंग हमने अभी बात की कि हमारा सर्वर अब कहाँ पे चल रहा था, 3000 पे चल रहा था। अब सेम हमने क्या किया, एक्सपोज किया 3000 को किस पे? जी बच्चे, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। जस्ट अ मिनट। देखो, अब पोर्ट मैपिंग समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये वाला जो मैंने अभी बनाया था अपना सर्वर, 1 मिनट में इसको एक अलग टर्मिनल के अंदर चलाता हूँ ताकि आपको शो हो रहा हो। यहाँ पे मैं क्या करता था, npm run dev। अब जैसे ही मैं इसको रन डेव कर रहा हूँ, ये देखो अभी ये 3000 पे चल रहा है। अभी जब मैं इसका कंटेनर बनाऊंगा
तो तब ये 3000 पे चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो जब हमने इसका कंटेनर चलाना है अपनी ऐप का, तो यहाँ पे हमें -p से क्या करना पड़ेगा, पोर्ट को मैप करना पड़ेगा कि इसकी जो पोर्ट है 3000 की, ये देखो होस्ट पोर्ट और कंटेनर की पोर्ट। अब कंटेनर की पोर्ट हमारे पास क्या होगी 3000, और होस्ट पोस्ट मैं यहाँ पे 4000 कर सकता हूँ, 7000 कर सकता हूँ, वट एवर जो मेरे माइंड में हो, मैं वो वाली पोर्ट यहाँ पे मैप कर सकता हूँ। अब वहां पे मैंने इसका नाम क्या रखा था, ये देखो। अब ये वाली कमांड मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पे ये देखो मेरे कंटेनर का नाम क्या था, JWU नोड। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने रन कर, अब इसकी यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक कंटेनर बना रहा हूँ, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, JWU नोड। ये देखो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने किया क्या कि मैंने कंटेनर का जो मतलब मेरी लोकल का 3000 और कंटेनर का 3000 सेम हो गया। ये देखो अब यहाँ पे डिबग दिस कंटेनर एरर हेल्प में, ठीक है। एरर क्या आ रहा है कि जहाँ पे जो मेरा 3000 है वो ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको 4000 कर देता हूँ। अब देखते हैं ये चलता है या नहीं। ये देखो अब ये 4000 की पोर्ट के ऊपर मेरा क्या आना चाहिए, एंड रिजल्ट आना चाहिए। लेट मी चेक। ये देखो मैंने लोकली कोई 4000 की पोर्ट नहीं बनाई, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया कि जो मेरा कंटेनर के ऊपर एक ऐप चल रही थी उसको मैंने मैप कर दिया अपनी 4000 की पोर्ट पे। अब ये 4000 की पोस्ट मेरी क्या है, लोकल। लोकल इन्वायरमेंट क्या है, मेरा सिस्टम का इन्वायरमेंट। अब ये सिस्टम के इन्वायरमेंट के 4000 के ऊपर मेरा ये वाला कंटेनर चल रहा है, JWU नोड का जो कंटेनर है। अब अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाला सारा कोड मेरा किसके ऊपर चल रहा है, मेरे कंटेनर के ऊपर चल रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि मैंने पोर्ट कैसे मैप की है? सबसे पहले मैंने एक सर्वर बनाया, सर्वर के ऊपर मैंने डॉकर फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने उसको अपनी बेस इमेज दी, उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी दी, कौन कौन सी फाइल कॉपी करनी थी उस वो डॉकर के ऊपर इंस्टॉल किया, कॉपी किया, अपनी पोर्ट को एक्सपोज किया, और उसके बाद कमांड चलाई। अब बेसिकली मैंने क्या किया है, ये देखो अब यहाँ पे मेरा ये नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो वो वाली आ रही होती। अब यहाँ पे मेरे पास 3000 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल मेरा सर्वर लोकली किस पे चल रहा है, 4000 पे। अगर आपको यहां से भी मैं वेरीफाई करवा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये देखो यहाँ पे 4000 पे भी वही काम हो रहा है, और 3000 पे तो हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि 3000 तो मेरा ऑलरेडी लोकल एनवायरनमेंट पे सर्वर चल रहा है ना। ये देखो ये वाला, ये ऑलरेडी मेरा 3000 पे चल रहा है, और डोकर पे मेरा कितने पे चल रहा है, 4000 पे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर पोर्ट मैप कर दी अपनी कस्टम, अपनी होस्ट की पोर्ट मैप कर दी किसके साथ, अपने डोकर के साथ। ठीक है, अब मैं एक बार स्लाइड से भी आपको समझा देता हूं। ये देखो जहां जब भी हमने अपनी अब इमेज इसके ऊपर, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये वाला कंटेनर मेरा चल रहा होगा, सॉरी यहाँ पे। ये देखो JWU नोड 4000 के ऊपर 3000 कंटेनर की पोर्ट है, और 4000 मेरी लोकल पोर्ट है। और उसके ऊपर मेरा ये वाला कंटेनर क्या चल रहा है, और इसके अंदर ये देखो अभी क्या आउटपुट है कि ये कंसोल का मैसेज है। ठीक है, ये कंसोल का मैसेज है, कंसोल के लॉग के अंदर मुझे क्या शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूं, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो क्या होगा, अगर ये वाला
कंटेनर मैं यहां से स्टॉप करता हूं तो क्या यहां पे मुझे 4000 पे रिजल्ट मिलेगा? किस किस को लगता है मिलेगा? हैंड रेज कर दो। किसी को नहीं लगता? जिस जिसको लगता है अगर मैं कंटेनर बंद कर दूंगा तो मेरा जो 4000 वाली पोर्ट है वो बंद हो जाएगी। कोई नहीं सुन रहा। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे कंटेनर को बंद कर देता हूं और यहाँ पे अब दोबारा से मैं 4000 की पोर्ट चलाता हूं तो ये देखो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मैंने अपने कंटेनर की इंस्टेंस को ऑफ कर दिया। और अब अगर मैं 3000 पे इसको टेस्ट आउट करूंगा तो यहाँ पे ये देखो 3000 अभी भी मेरा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोकल है। लोकल के हमेशा चलता रहेगा, लेकिन कंटेनर मेरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब मैं दोबारा से इसको चला देता हूं। पोर्ट मैपिंग की किसी को नहीं समझ आई और कंटेनर हमारा चलता कैसे है नहीं समझ आई तो बता सकता है। ये देखो ये मेरा होस्ट है और ये मेरा क्या है? कंटेनर है। इसी तरह आप मल्टीपल इंस्टेंस को इसके ऊपर रन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मोर वेज क्या है? डी क्या होती है? डिटैच करना। हम डिटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने पोर्ट को मैप किया और उसके बाद ये देखो अगर एक कंटेनर के मल्टीपल इंस्टेंस हैं, एक इमेज की मल्टीपल कंटेनर हैं, तो हम उसको मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर कर सकते हैं। अब जैसे JWU नोड वाला जो मेरा कंटेनर था उसको अब मैं मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट टाइम रन करूंगा तो मुझे पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह और भी मेरे पास मेथड होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि हम इसको इस तरह पोर्ट के ऊपर मैप कर दें। ठीक है, उसके अलावा इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारे पास ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब जब हम प्रोडक्शन के अंदर लेके जाते हैं तो हम उन चीजों को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे होते। तो वो वाला काम भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल वो हमारी लोकल के अंदर तो हमें विजिबल हो, लेकिन जब प्रोडक्शन के अंदर ऐप जाए तो वहां पे हमें विजिबल नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे करते हैं? ये देखो -e से हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं प्रोडक्शन में जाने से रोकने के लिए। इसके आगे एग्जांपल आएगी तो मैं बता दूंगा। उसके बाद आर्गुमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। आर्गुमेंट क्या होते हैं? अ वेरिएबल अवेलेबल वेयर डॉकर बिल्ड रन। ठीक है, चूजिंग अ वर्जन टू इंस्टॉल। देखो ये चीज पहले भी मैंने बताई थी कि जैसे यहाँ पे अब मैंने एक काम किया था कि मैंने नोड का 20 वर्जन किया था। इसी तरह अगर अब इस नोड के 26 वर्जन भी आया हुआ है, 27 भी आई थिंक सो आया हुआ है, 27 मैंने यूज नहीं किया, 26 आया हुआ है। अब अगर मैं 26 पे बना रहा हूं तो 20 अलहदा एग्जिस्ट कर रहा होगा, 26 अलहदा कर रहा होगा। ठीक है, अब एक इमेज अगर 20 किया और एक 26 किया तो दोनों सेपरेट हैं, दोनों के अंदर कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, दोनों अलहदा अलहदा से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हम उनको बता सकते हैं कि ये वाली हमारी 18 वर्जन पे थी, इसी तरह एक वर्जन हमारा क्या है? 20 है। ठीक है, उसके बाद ये वाला अभी जो हमने काम किया ये वही काम है जिसके अंदर ये वाला आप सारा कॉपी कर लोगे तो आपकी वही चीज बन जाएगी जो अभी मैंने परफॉर्म किया था। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग एंड रनिंग। ये देखो ये वाली कमांड सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? डॉकर को बिल्ड करने के बाद हम क्या कहाँ पे इसको
पुश कर रहे होते हैं अपने डॉकर हब पे। ठीक है, ये देखो वर्थ नोइंग, लेबल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, हेल्थ चेक क्या होता है, यूजर क्या होता है, ये आगे देखते हैं, ये आगे हमारा पार्ट आएगा। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा यूज हो रहा होता है क्योंकि देखो सम टाइम आपने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर आप काम कर रहे हो और आपने उस कंटेनर को डिलीट कर दिया, तो देन उस चीज को हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, वो चीज हम इस वॉल्यूम के सेक्शन में देख रहे होंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। मैंने डॉकर बनाया कैसे है, अब अगर मैंने इस इमेज को अपनी डॉकर हब पे पुश करना होगा तो कैसे करूंगा, ये देखो JWU नोड वाली इमेज को मैं अपने डॉकर हब पे पुश कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो अब ये सॉरी यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, या यहाँ पे मेरे पास कमांड पड़ी हुई है, मैं आगे आपको बता देता हूँ। ये वाला काम चलो मैं आगे बता देता हूँ, जब मैं आगे पूरा मन स्टैक वाला काम करता हूँ। ठीक है, एक बार स्लाइड में देख लूं। ठीक है, उसके बाद कैशिंग लेयर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एवरी डॉकर इंस्ट्रक्शन क्रिएट अ कैशिंग लेयर रिबिल्ड यू एवरी लेयर अबव द फर्स्ट वन द चेन द दैट्स व्हाई सेम डॉकर फाइल कैन रीबिल्ड इन वन और डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू एडिट। ये देखो अब यहाँ पे आपने हमेशा जो कॉपी कर रहे हो ना, चेंजेस ऑन एवरी कोड एडिट, कि ये कॉपी की कमांड हमारी जब भी हमारे कोड के अंदर एडिट हो रहा होता है ये तब चल रही होती है। गोल्डन रूल क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लीस्ट और मोस्ट फ्रीक्वेंट चेंजेस कॉपी डिपेंडेंसी फाइल एंड बिफोर कॉपिंग द रेस्ट ऑफ। ये देखो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी इंस्टॉलेशन वाला काम है, ये देखो पैकेट डॉट जेसन फाइल हमारी रेयरली यूज होनी है, मतलब वो तब भी अपडेट होनी है जब मैंने कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है। लेकिन मेरी जो करंट डायरेक्टरी है जैसे सर्वर डॉट जेएस है, अब सर्वर डॉट जेएस के अंदर मैं एक नया राउट अगर अभी बनाता हूँ, ठीक है, ये देखो ये सर्वर डॉट जेएस है, अब यहाँ पे मैं एक नया पोस्ट का राउट बना देता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, इसका कॉल बैक फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, इसका कॉल बैक फंक्शन लिया और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, मैसेज जस्ट सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो मैंने क्या किया कि एक पोस्ट का राउट बनाया। अब इसको मैं टेस्ट कैसे कर सकता हूँ, अब ये चीज क्या हो रही है, फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है। ये वाली मेरी फाइल के अंदर मैं मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, तो ये वाली फाइल मेरी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है। अब अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो 3000 के ऊपर ऐड, और यहाँ पे मैंने अपना एपीआई मेथड क्या रखा था, पोस्ट रखा था। अब जैसे मैं इसको, ये देखो यहाँ पे मेरे पास मैसेज क्या आ गया, सक्सेस आ गया। तो इस तरह हमारे पास गोल्डन रूल क्या होता है कि जो फाइल हमारी फ्रीक्वेंट चेंज होनी है उसको हम क्या करें, लास्ट पे रखें, और जो रेयरली चेंज होनी है उसको हम ऊपर रखें। ठीक है, ये देखो अब ये वाला काम हमने आगे करना है। ये देखो अब यहाँ पे इसी को अगर मैंने आगे पोस्ट करना है अपने फाइल के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये मेरे पास बन गया था। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, डॉकर लॉगिन करूंगा, ये क्या कर देगा, मेरे डॉकर को लॉगिन कर देगा। ये देखो यही काम किया है। डॉकर लॉगिन करने के बाद अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे लोकल इमेज का जो टैग नेम है वो, और वहां पे जो मैंने उसका नाम रखना है वो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको अपलोड करना चाहता हूं तो अब यहाँ पे ये वाली कमांड रन करने के बाद ये देखो
डॉकर पुश वाली कमांड रन करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, उसको पुश कर सकता हूं और आगे ये क्या है मेरे पास, उसका टैग कि कौन सा वर्जन है। अब वर्जन 1 के अंदर सिर्फ मैंने 2 डिपेंडेंसीज की हुई हैं। इसी तरह जब मैं इसको वर्जन 2 अपलोड करूंगा तो उसके अंदर मैं कोई और काम अप ऐड कर दूंगा। बेसिकली ये जिस तरह गिटहब के अंदर हम वर्जन कंट्रोलिंग कर रहे थे कि एक वर्जन के अंदर हमने एक कमिट के अंदर ये काम किया था, दूसरे कमिट के अंदर हमने ये काम किया था, सेम इसके अंदर भी हम ये वाला काम कर रहे होंगे कि जो हमने इमेज वहां पे अपलोड करनी है उसके डिफरेंट वर्जन बना बना के रख रहे होंगे अपने पास, ताकि जिसको जो वर्जन रिक्वायर्ड है वो वर्जन वहां से गेट कर सकता है। ठीक है, अब ये वाला काम आप लोगों ने खुद करना है। आपने जो अभी इमेज बनाई हुई होगी उसको आपने वहां पे पुश करने के बाद उस इमेज का लिंक आपने ग्रुप के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, मैं फिर उस इमेज को गेट कर लूंगा। ठीक है, क्रिएट फ्री अकाउंट ये वाला ऑलमोस्ट आपने बना लिया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेजर काम है डॉकर कंपोज का। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर इसकी आपको समझ आ गई तो प्रीवियस सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब इसका थोड़ा फ्लो समझते हैं। जस्ट अ मिनट में, एक मिनट। ठीक है, अब देखो ये एक सलोन की ऐप है। इसके अंदर क्या है, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, एक मोबाइल है। चला के दिखा दूं आपको। एक मिनट चला के दिखा देता हूं आपको। माउस को क्या मिस करें। बेसिकली मेजर काम इसके अंदर मेरा क्लाउड कर रहा है और थोड़ी बहुत मेरी आउटपुट है। बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। समझ आ रही है? कोई चीज नहीं समझ आई तो बताओ मुझे, मैं दोबारा बता देता हूँ। कंपोज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और कंपोज के लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, यही आपकी असाइनमेंट 1 भी होगी। असाइनमेंट 1 के अंदर आपने एक प्रॉपर किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने कभी भी लैंग्वेज बाउंडेड नहीं रहना, क्योंकि हर बच्चे की डिफरेंट एक्सपर्टीज होंगी। तो मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा। मुझे नोड जेएस आती है, मैं इस वजह से इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं पहले भी ये बात रिपीटिवली कह चुका हूँ। अगर आपको पाइथन आती है, आपको रूबी आती है, आपको लारावेल आती है, आप उन पे जाओ, आप छोड़ दो इनको। ये जस्ट मैं इस वजह से कहता हूं कि क्योंकि मुझे ये आती है और मेरे लिए ये कन्वीनियंट होता है कि मैं आपको इजीली अच्छे से समझा सकूं। अगर मैं वो उस पे जाऊंगा तो वो फिर मेरे लिए मुझे थोड़ा उस पे टाइम लगाना पड़ेगा। मैं अपनी आसानी के लिए ये चीज करता हूं, आप लोग इसको फॉलो ना करो। अच्छा, जो चीज मैं बताना चाह रहा था, ये देखो, ये बेसिकली इसके अंदर मोबाइल ऐप भी है। सबसे पहले मैं इसका बैकएंड ऑन करता हूं। बैकएंड npm run server run start। ये मेरा ऐप का बैकएंड चल गया। इसी तरह cd फ्रंट एंड, अगर किसी को ये चाहिए होगा तो ये कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सॉरी, cd वेब npm run dev। ठीक है, ये अब ये मेरे पास वेब है। इसी तरह मेरे पास मोबाइल भी है। cd मोबाइल के लिए मुझे एमुलेटर चलाना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं कि इसको अब ये वाला प्रोजेक्ट लेट्स अज्यूम बना हुआ है, इसकी मैं इसको मैं डॉकर के ऊपर कैसे लेके जा सकता हूं। मेरा जो आपको बताने का गोल है वो ये है कि इसके ऊपर हम डेवऑप्स कैसे लगा सकते हैं। अब देखो, ये वाला मेरा बैकएंड का फोल्डर था। अभी तक मैंने सिर्फ एक चीज की थी कि ये देखो, ये वाला काम किया था।
ये एक मिनट, सॉरी। ये देखो, ये मेरा बैकएंड का फोल्डर है। बैकएंड के फोल्डर की मैं आपको पैकेट डॉट जेसन फाइल दिखाता हूँ। अब ये देखो, इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल डिपेंडेंसीज लगी हुई हैं। जेसन वेब टोकन लगा हुआ है, एक्सप्रेस वैलिडेटर है, डॉट ENV है, bcrypt है, कोर्स है, हेलमेट है, मोंगोज है, मॉर्गन है। ठीक है, उसके अलावा ये नोड मोन है जो अभी हमने इंस्टॉल किया था कि बार बार हमें सर्वर ना स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, अब ये वाली फाइल की मैं क्या बनाऊंगा, एक डोकर फाइल बनाऊंगा सबसे पहले। इसी तरह मैं बैकएंड की एक डोकर फाइल बनाऊंगा। देखो, अब मेरा गोल क्या है, ये पूरा एक इन्वायरमेंट उठाऊं और इसका एक कंटेनर बना दूं। एक ही कंटेनर हो जिसके अंदर ये सारे इन्वायरमेंट मेरे पास सेटअप हो, मोबाइल का भी, वेब का भी, और फ्रंट एंड, सॉरी, बैक एंड का भी, फ्रंट एंड का भी, और मोबाइल ऐप का भी। अब यही काम हम किसके अंदर कर रहे होते हैं, अपने डॉकर कंपोज के अंदर कर रहे होते हैं। और कैसे कर रहे होते हैं, ये देखो। डॉकर कंपोज के अंदर हम कैसे कर रहे हैं, ये देखो। रियल ऐप और नेवर वन कंटेनर गुड हो गया कि रियल ऐप के अंदर कभी भी हमारा एक कंटेनर नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल कंटेनर होते हैं। एक मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, इसके अंदर मेरे 4 कंटेनर होंगे। अब ये सलोन वाली जो ऐप है, इसके अंदर मेरे मिनिमम 4 कंटेनर बनेंगे। 4 कौन कौन से बनेंगे, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, मोबाइल का, डेटाबेस का, रेडिस का। रेडिस का पता है क्या होती है आपको? देखो, आप लोग जो कैशे मेमोरी हमें प्रोवाइड कर रही होती है, रेडिस कैशे, आप लोगों ने मे भी नाम सुना हो। ठीक है, रेडिस का भी हमारे पास एक अलहदा से कंटेनर बन रहा होता है। और रेडिस के कंटेनर को भी हमें हमें अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जब हमने, देखो, आप लोग अक्सर इस तरह के सिनेरियोज आते रहते हैं कि लेट्स अज्यूम आपके पास 1000 यूजर ने इकट्ठा लॉगिन कर लिया, 1000 रिक्वेस्ट इकट्ठी डेटाबेस पे जा रही है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हम जो चीज यूज कर रहे होते हैं, रेडिस यूज कर रहे होते हैं, कि जो फ्रीक्वेंट चीजें होती हैं ना, वो हमारी कैशे के अंदर लोड हो जाए और वहीं से वो क्या होती जाए, बार बार कॉल होती जाए। अब रेडिस का हमारे पास अलहदा कंटेनर होगा, मोंगोडीबी का अलहदा होगा, बैकएंड का, फ्रंट एंड का, मोबाइल का। ये 4-5 कंटेनर मेरे एक ऐप के अंदर बन गए। अब इन पांचों को मैंने इकट्ठा मैनेज करना है। इकट्ठा मैनेज करने के लिए मुझे जो चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है, डोकर कंपोज। अब डोकर कंपोज के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इन 5 कंटेनर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और इन पांचों कंटेनर को अलहदा अलहदा से डिफाइन कर रहा हूँ। हर कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या होगी, एक अलहदा से, जैसे फ्रंट एंड, मोबाइल और बैकएंड की अलहदा से डॉकर फाइल बनेगी। अब यहाँ पे 3 मेरे पास क्या बनेगी, डॉकर फाइल बनेगी। और रेडिस और मोंगो, ये तो ऑलरेडी मेरे पास कंटेनर अवेलेबल है डॉकर हब पे। यहाँ पे डॉकर हब किधर गया, ये यहाँ पे मैं रेडिस आपको सर्च करके दिखाता हूँ। अब ये रेडिस ऑलरेडी हमारे पास इसका कंटेनर पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। रेडी, इसकी इमेज पड़ी हुई है, इसका मैं कंटेनर ऑलरेडी बना सकता हूँ। ठीक है, बाकी मेन मसला मुझे कहाँ पे आएगा, फ्रंट एंड, बैक एंड और मोबाइल वाले कंटेनर पे, क्योंकि उसके अंदर हमारी पैकेट डॉट जेसन फाइल डिफरेंट बन रही होती हैं। इसी तरह मोबाइल के केस में और ज्यादा डिफरेंट बन रही होती है। इसी तरह मैं फ्लटर देख लेता हूँ, फ्लटर का कंटेनर पड़ा हुआ है इसके पास, ये देखो।
फ्लटर की इमेज पड़ी हुई है, फ्लटर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप फ्लटर की इमेज को यूटिलाइज कर सकते हो एज अ बेस इमेज। ठीक है, फ्लटर का मैंने बनाया नहीं, वरना मैं वो भी आपको समझा देता। ओके, अब मैं वापस एक बार स्लाइड में आता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा। अब यहाँ पे coordinating Docker run by hand doesn't scale, miss one flag, forget the network, mistype the environment variable। ठीक है, बेसिकली कि बार बार एक एक चीज को हमें, मतलब जब 5-6 कंटेनर होते हैं तो उनको बार बार मैनेज करना इंडिविजुअली हमारे लिए थोड़ा कम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। इस सब को मैनेज करने के लिए हम एक ही फाइल लिख रहे होते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, डॉकर कंपोज की फाइल होती है, जिसके अंदर हम एक ही फाइल के अंदर अपना सारा काम कर रहे होंगे और देन उस फाइल के अंदर अपने तीनों कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशन एज अ कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहे होंगे और देन जो जो हमने वहां से लेनी है, मतलब डॉकर हब से लेनी है, जैसे मोंगोडीबी हो गई या रेडिस हो गया, वो हम कहाँ से ले रहे होंगे, डॉकर हब से ले रहे होंगे। तो एक ही मतलब एक ही प्रोजेक्ट को हम मल्टीपल कंटेनर से बिल्ड करके एक उसका मास्टर कंटेनर कह सकते हो, जिसके अंदर वो सारे हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाए। ये हमारा डॉकर कंपोज का गोल होता है। अभी तक हमने इंडिविजुअल कंटेनर सीखा था, अब हमने मल्टीपल कंटेनर को बनाना सीखना है। तो सबसे पहले ये देखो, इसके अंदर क्या होगी, ये देखो हमारे पास सर्विसेज ऐड होंगी। बाद में इसका प्रैक्टिकल मेरे पास लैब मैनुअल पड़ा हुआ है, मैं वो करके दिखाता हूँ आपको, हो जाएगा इंशाल्लाह, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अब यहाँ पे बिल्ड के अंदर क्या है, फ्रॉम आवर डॉकर फाइल के, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हम कौन सी फाइल एपीआई, ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, मेरा बैकएंड। अब बैकएंड मेरा कहाँ से बिल्ड हो रहा है, मेरे नोड जेएस वाले फोल्डर से। इसी तरह डिपेंड जोन के वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नोड जेएस की इमेज पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह डेटाबेस है, डेटाबेस मेरी किस पे डिपेंड कर रही है, मेरी मोंगोडीबी की इमेज पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह मेरे पास रेडिस है, रेडिस किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरी रेडिस की इमेज पे डिपेंड कर रहा है। मेरा जो मोबाइल है वो फ्लटर पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज होंगी। उसके बाद बिल्ड करने के बाद सेकंड मैं पोर्ट दे सकता हूं कि कौन सा। अब देखो, एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास मल्टीपल पोर्ट्स होंगी, फ्रंट एंड की अलहदा, बैक एंड की अलहदा, मोबाइल की अलहदा। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, इसको भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल हम सेट कर सकते हैं कि कौन सी हमने चीजें एक्सपोज करनी है, कौन सी हाइड करनी है, वो वाली चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉकर कंपोज अप। ठीक है, अप करने से क्या होता है, ये सारी सर्विसेज को इकट्ठा कंपाइल कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर आपको एक इमेज दिखाई थी, मैं दोबारा दिखाता हूं। ये देखो, सॉरी इमेज कह रहा हूं, कंटेनर। यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास क्या था, एक एक्सपेरिमेंट नाम का मैंने कंटेनर बनाया था। इसका मैं सारे आपको कोड दे देता हूं, अभी मैं वही परफॉर्म करने लगा हूं दोबारा। ये देखो, यहाँ पे मर्न डेटाबेस है जो कि बेस्ड ऑन मोंगो 7 कंटेनर है। इसी तरह मर्न फ्रंट एंड किसके ऊपर बेस है, ये देखो। और ये मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरी डॉकर हब के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरा लोकल है, ये मेरा डॉकर हब है। ठीक है, ये मेरा बैकएंड का बैकएंड की इमेज है। इसी तरह ये वाला जो मेरा कंटेनर है, ये 3 इमेजेस को यूटिलाइज कर रहा है सेम टाइम पे, जिसके अंदर एक मोंगो है, एक मेरी एक्सपेरिमेंट का फ्रंट एंड और एक्सपेरिमेंट का बैक एंड। और उसके बाद मैंने इनकी पोर्ट मैपिंग भी ऑलरेडी की हुई है कि जब मेरा फ्रंट एंड चलेगा तो वो ये लोकल 3000 पे है और मेरे कंटेनर की 80 पोर्ट पे है। बैकएंड मेरा लोकल 5000 पे है और कंटेनर का भी मेरा 5000 पे है। इसी तरह अगर मोंगोडीबी, तो हमारी लोकल किस पोर्ट पे होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, और वहां पे भी हमने सेम पोर्ट के ऊपर उसको डिप्लॉय किया हुआ है। यहां तक कोई चीज की कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बताओ, मैं फिर वो बताता हूँ, फिर मैं आगे अगला काम करवाऊंगा।
ये देखो, ये मेरी लोकल पोर्ट के ऊपर लोकल होस्ट 27017 पे मेरी मोंगोडीबी चल रही होती है बाय डिफॉल्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि ये डोकर कंपोज का एक्चुअल काम क्या होता है? डोकर कंपोज के अंदर हम एक कंटेनर बना रहे होते हैं जो मल्टीपल कंटेनर से मिलके बना होता है, और इसकी हम क्या लिख रहे होते हैं, एक YAML फाइल लिख रहे होते हैं। ठीक है, बताओ किसी को कोई मसला हो रहा है तो देन मैं आगे चलूं। ओके, अब मैं आपसे एक मैंने शेयर किया था, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया था। अब इसके अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम एक अपनी फ्रंट एंड ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर मेरे रिएक्ट इंस्टॉल है, मेरा टेलविंड इंस्टॉल है, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, डोकर कंपोज के थ्रू पब्लिश कर रहा हूं। कहां पे? अपनी डोकर हब के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा अब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं वन बाय वन आपको गाइड करता रहता हूं, और बाद में अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पे ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट ऐप पे है, बैक एंड हमारा रेस्ट एपीआई है विद नोडमोन। ठीक है, दोनों। आप ये देखो, यहाँ पे nginx यूज हो रहा है। nginx बेसिकली सर्वर है। आप nginx नहीं यूज करना चाहते, आप डायरेक्ट नोड के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना है। ठीक है, क्लाइंट है, सर्वर है, दो फोल्डर हैं। क्लाइंट के अंदर हमारी क्या होती है, फ्रंट एंड होता है, सर्वर के ऊपर हमारा बैक एंड होता है। ये करने के बाद मेन काम जो है वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये आपने फ्रंट एंड का कोई कोड किया, ठीक है, उसके बाद सॉरी, ये बैकएंड का बैकएंड साइड है। बैकएंड के अंदर आपने ये सर्वर डॉट जेएस बनाई जिसके अंदर आपने कोई स्कीमा बनाया, CRUD की कोई फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, CRUD फंक्शनैलिटी आपने की है। ये वाला कोड जो मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्लास लूंगा ना नोड जेएस की, उसके अंदर मैं इसी तरह का कोई एक सिनेरियो लेके उसको परफॉर्म कर रहूंगा। ये वाला नहीं करूंगा, कोई और कर रहूंगा। अब ये देखो, यही चीज अभी हमने सीखी थी कि हम क्या बना रहे होते हैं, हर एक का डिफरेंट अलहदा से कंटेनर बना रहे होते हैं। अब ये बैकएंड का मेरा कंटेनर है। बैकएंड के कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, एक डॉकर फाइल है जिसके अंदर नोड जेएस बेस है, उसकी वर्किंग डायरेक्टरी है, npm। ये वही काम है जो हमने ऑलरेडी अपना सीखा। ठीक है, बैकएंड का मेरा एक कंटेनर बन गया। अब सेम उसी तरह मैं फ्रंट एंड का एक कंटेनर बनाऊंगा, उसके अंदर npm के थ्रू उसको रिएक्ट को इंस्टॉल किया वेट के थ्रू, उसके बाद उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की। ठीक है, ये जो मेरा कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा जब ये डॉकर, आई थिंक सो ये मेरी डॉकर उसके ऊपर हब के ऊपर पड़ा हुआ होगा, मैं वहां से आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद इसके अंदर टेलविंड को इंस्टॉल किया। ये देखो, ये कुछ हमने इसके ऊपर हुक्स यूज कर ली। अगर किसी को रिएक्ट आती है तो उसको इजीली अंडरस्टैंड होगा। ये बेसिकली हमारे पास थोड़ा फ्रंट एंड का कोड है, जिस तरह आप HTML CSS कर रहे होते हो ना, वो वाली चीज है। ठीक है, ये करने के बाद अब हम अपने मेन काम पे आते हैं। ये देखो, यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, सेम अपना रिएक्ट ऐप का एक अलहदा से कंटेनर बना रहे हैं। ये देखो, इसके अंदर भी हमने नोड जेएस की एक बेस इमेज ली, उसके अंदर वर्किंग डायरेक्टरी ली, npm इंस्टॉल किया। यहां तक भी
कर सकते हो, लेकिन ये क्या है एनजीएक्स के थ्रू किया हुआ था तो इसको भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट नोड.जेएस के थ्रू भी रन कर सकते थे, लेकिन बेहतर एनजीएक्स भी हमारे पास एक सर्वर होता है जिसके ऊपर हम अपने फ्रंट एंड की ऐप को डिप्लॉय कर रहे होते हैं। एनजीएक्स के थ्रू कर लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद ये उसकी हमारे पास फाइल बनी। ये कौन सी फाइल होती है? डॉकर फाइल, जो हम अपने उस फोल्डर के अंदर बना रहे होते हैं, जो फोल्डर हमने अपना जिसका हमने अपनी इमेज बनानी होती है, और उस इमेज को हमने कहाँ पे भेजना होता है? अपनी डॉकर हब पे। जब ये दोनों चीजें बना ली, उसके बाद इसको छोड़ दो। उसके बाद ये डेटाबेस है। ये देखो, अब मेन काम हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले अपना एक वर्जन डिफाइन करते हो। 1 मिनट में आपको ये वाली फाइल दिखाता हूँ जो मैंने बनाई थी। अच्छा, ये देखो, ये .yaml फाइल होती है। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? docker compose .yaml। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास कौन सी सर्विस है? डेटाबेस की सर्विस, जिसकी इमेज में कौन सी यूज कर रहा हूं? मोंगो 7 की। कंटेनर का नेम क्या है? मर्न डेटाबेस। रीस्टार्ट, पोर्ट, वॉल्यूम, ये वाली चीजें आगे मैं बताता हूँ। वॉल्यूम, हेल्थ चेक क्या होती है, ये वाली चीजें मैं बताता हूँ कि इसके अंदर हम टाइम आउट कितने टाइम बाद होगा, नेटवर्क क्या होता है, ये आगे जाके मैं आपको इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट इमेज बताई कि फर्स्ट इमेज के अंदर क्या थी? मेरी मोंगो 7 थी। मोंगो 7 का कंटेनर यूटिलाइज हो रहा था। उसके बाद ये जिस तरह हमने पहले अपना बैकएंड का कंटेनर बनाया, तो बैकएंड के अंदर हमने बताना है कि डॉट सर्वर का फोल्डर के अंदर जो डॉकर की फाइल है उसका नाम तुमने क्या रखना है? मर्न बैकएंड। और रिस्टार्ट तब तक रिस्टार्ट करना है जब तक उसको मैं स्टॉप नहीं कर देता। पोर्ट नंबर 5000 है, एनवायरनमेंट की पोर्ट नंबर भी 5000 है, मोंगो का यूआरआई। अब ये देखो, ये क्या है? इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इन्वायरमेंट के अंदर ये दो चीजें उसको रिक्वायर्ड है। ये इनको हमने अभी मैंने जो आपको इन्वायरमेंट वाली बात बताई थी कि इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? इन चीजों को एक्सपोज कर रहे होते हैं। लेट मी शो यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माय बैकएंड। एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे इसकी 5000 की पोर्ट को हमने एक्सपोज किया था, और इसके अंदर ये देखो डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल है। -e से हम क्या बता रहे होते हैं? अपने इन्वायरमेंट बता रहे होते हैं कि ये दो मेरे इन्वायरमेंट की हैं और ये मेरी ऐप की टेस्टिंग तक क्या हो सकती है? यूटिलाइज हो सकती है। प्रोडक्शन में हम कभी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल पास नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं अपने YAML फाइल के अंदर। ये देखो, यहाँ पे हमने अपना इन्वायरमेंट बता दिया। अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? मेरी डेटाबेस के ऊपर, कि अगर डेटाबेस कंडीशन हेल्दी है तो देन इसको वो क्या करे। ये देखो, अब इनका सबका नेटवर्क क्या है? सेम है। सेम इसी तरह फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड के अंदर भी हमारे पास क्या है? कंटेनर नेम है। बैक एंड बेस्ड ऑन, ये देखो डिपेंड किस पे कर रहा है? बैक एंड होगा तो फ्रंट एंड हमारा क्या होगा? अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा। उसके बाद नेटवर्क है, और मेरे पास क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये वाली फाइल जो हम बना रहे होते हैं, इसका पर्पस क्या है? मेरा डॉकर कंपोज, डॉकर को कंपोज करना, और एक डॉकर के अंदर मेरी मल्टीपल कंटेनर को सिमल्टेनियसली क्या करना? रन करना। ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा हूं।
ये आज रात तक ये आपकी असाइनमेंट 1 है, जिसके अंदर आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कोई लैंग्वेज बाउंडेड नहीं हो, आप लोग Node.js मन स्टैक के अंदर करना है, मीन स्टैक के अंदर करना है, लारावेल के अंदर करना है, किसी भी कोई एक वेब प्लेटफॉर्म ले लो या मोबाइल के अंदर ले लो, उसकी आपने कंपोज फाइल बनानी है और उसके अंदर आपने फायरबेस वाला काम नहीं करना। कोई रियल MySQL भी हो सकती है, पोस्टग्रेप भी हो सकती है, कोई एक डेटाबेस, एक बैकएंड, और साथ बेशक आप HTML CSS से सादा क्या करो, एक बना लो फ्रंट एंड। ठीक है, ये आपकी एक किस्म की असाइनमेंट 1 है, मैं ग्रुप के अंदर भी भेज देता हूं। ओके, अब ये देखो, ये वाली फाइल जब मैं बना लेता हूं तो डॉकर कंपोज से मैं क्या करता हूं, उस सारे को कंपोज करता हूं, और ये आपका काफी देर ले सकती है। अब ये वाला जो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट वाला आपको दिखाया है, ये मेरा 243 MB का सिर्फ बैकएंड का कंटेनर था, और 300 समथिंग का 300 MB का मेरा फ्रंट एंड का था। ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस पे आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी कि टाइम ज्यादा लग रहा है या वट। इसको आपने कंप्लीट करना है अगले 2 3 4 दिन के अंदर, मतलब संडे तक अभी आपके पास काफी टाइम है, इसको आपने कंप्लीट करना है। इसके अंदर आप कुछ, मतलब एक कंपोज फाइल के अंदर आपने डिफरेंट सर्विसेज को यूटिलाइज करके मुझे दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इन सबको ब्रिंग ऑल टुगेदर, इन सब चीजों को आप इकट्ठा जब रख लोगे तो उसके बाद कंपोज वाली फाइल को आपने अप कर देना है। अप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो 1 बाय 1 जो जो ये देखो, अब जिस तरह हमने लास्ट अपनी फाइल रन की थी, अब इसके अंदर ये सबसे पहले डेटाबेस की सर्विस को रन करेगा। ये देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा है, ये देखो, जैसे मैं ये किया तो ये देखो, ये सारी इस कमांड्स इसने रन कर दी। इसी तरह मेरे पास फ्रंट एंड की सर्विसेज को भी मैं रन कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी हुई है, इस वजह से इतनी जल्दी हो रही है, अदरवाइज ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इनकी मैंने इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, अगर मेरे पास इमेजेस ना होती तो इट टुक्स टाइम ऑलमोस्ट, ये मेरा 10 से 15 मिनट मिनिमम टाइम ले रहा होता ये सारा काम करने के लिए। ठीक है, डॉकर कंपोज का किसी को नहीं समझ आई तो पूछ सकता है। डॉकर कंपोज की किसी को नहीं समझ आई तो पूछ सकता। सुंदर साहब को समझ आ रही है? एक बार थियोरेटिकल चीजें पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क रीस्टार्ट पॉलिसी एंड स्केलिंग। देखो, हमारा कोई भी सिस्टम हम बना रहे होते हैं तो हमारे पास स्केलेबिलिटी इज वन ऑफ द बिग इशू। स्केलेबिलिटी के अंदर क्या हो सकता है कि जैसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे होते हैं, वर्टिकल स्केलिंग कर रहे होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, आपने मे बी नहीं देखी होगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सिस्टम डिजाइन समझाया गया था। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेसिकली क्या होता है कि हम अपना रैम बढ़ा दी, हार्ड डिस्क बढ़ा दी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। और वर्टिकल स्केलिंग क्या है कि हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। अब इस चीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने किसी भी एक नेटवर्क पे? तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे
ऑटो रीस्टार्ट ऑन क्रैश, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा नेटवर्क के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर यूट्यूब चलती है? जी सर चलती है। हमारी नहीं चलती। तो हर हमारी भी नहीं चलती। आप पीसीज का नहीं पता सर, लैपटॉप में जब इंटरनेट कनेक्ट करवाते हैं उसमें चलती है, लेकिन फेसबुक वगैरह ये चीजें नहीं चलती। हाँ, अब देखो ये क्या है, नेटवर्क के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर नेटवर्क के ऊपर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है तो हमारा क्या हो, कंटेनर फेल ना हो, ठीक है। और अगर डेटाबेस इज नॉट रीचेबल फ्रॉम फ्रंट एंड, आइसोलेटेड ऑन पर्पस। देखो इस ये चीज स्टेप बताने का पर्पस क्या है कि हमने हर एक चीज को एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रखना है ताकि उसकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर कम हो, ठीक है। अब डेटाबेस में बैकएंड के साथ नहीं रख सकता, बैकएंड नहीं चल रहा होगा तो अगर डेटाबेस मेरी मेरा कहने का पर्पस ये है कि हमने हर एक चीज को अलहदा अलहदा आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रखना है, और इस वजह से अगर एक चीज के अंदर इशू आता है तो उसकी वजह से दूसरी चीज मेरी चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेटवर्किंग आ जाती है। नेटवर्किंग के हमारे पास ब्रिजेस होते हैं, होस्ट होते हैं। ये हमारे पास क्या आईपी लैन होता है, मैक लैन है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने एड्रेस देख रहे होते हैं। इसको हम देख लेते हैं बारी बारी ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिज क्या होता है, ये देखो होस्ट ब्रिज हमारे पास वर्चुअल ब्रिज होता है बेसिकली। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कस्टम ब्रिज बना सकते हैं। देखो आप लोगों को पता है, आप अपने यूनिवर्सिटी के सर्वर के ऊपर अपना एक क्लाउड बना सकते हो। हमजा लॉक ना करिए।